नमस्कार। आज का हमारा डीप डाइव है शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों पर। हाँ, एक बहुत जरूरी विषय है ये। हमारे पास इस पर एक गाइड है और मिशन है प्रोटीन की अहमियत समझना और साथ ही वो आम धारणा तोड़ना कि शाकाहारी खाने में प्रोटीन काफी नहीं होता। बिल्कुल, अक्सर ये सुनने में आता है। तो चलिए खोलते हैं इसे। हम बात करेंगे मुख्य स्रोतों की, प्रोटीन के प्रकार और एब्जॉर्प्शन कैसे बेहतर करें। और हाँ, एक दिलचस्प बात, ये जो सोच है ना कि मांस वाला प्रोटीन ही बेस्ट है, हाँ, वो असल में 1971 में एक लेखिका ने शुरू किया था और बाद में उन्होंने खुद माना कि वो एक गलती थी। कोई पक्का साइंटिफिक आधार नहीं था उसका। अरे वाह, ये तो मुझे भी नहीं पता था। ये मिथ्स चलते रहते हैं। तो जब हम पौधा आधारित प्रोटीन की बात करते हैं, दालें फलियां तो हैं ही, दाल, छोले, राजमा। हाँ, ये तो मुख्य है ही। सोया उत्पाद भी बहुत चलते हैं, टोफू, टेम्पे, सोया चंक्स भी शायद, उन्हें तो प्रोटीन किंग कहते हैं, सुना है मैंने। हाँ, सोया चंक्स में पकाने के बाद करीब 52 ग्राम प्रोटीन होता है प्रति 100 ग्राम, काफी ज्यादा है। फिर अनाज हैं, क्विनोआ जैसे सूडो सीरियल भी, और नट्स, बीज जैसे कद्दू के बीज, मूंगफली। सही, मूंगफली में किसी भी और नट से ज्यादा प्रोटीन होता है और कद्दू के बीज भी कमाल है, आधे कप में 16 ग्राम तक। लेकिन क्या ये सब एक जैसे होते हैं? मैंने पूर्ण और अपूर्ण प्रोटीन के बारे में सुना है, इसका क्या मतलब है असल में? अच्छा सवाल है। देखिए, पूर्ण प्रोटीन वो होता है जिसमें सभी 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, मतलब वो जो हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। ओके। और मजे की बात यह है कि कुछ पौधे आधारित चीजें भी पूर्ण प्रोटीन हैं, जैसे क्विनोआ। क्विनोआ, हाँ, सुना है, उसमें सारे 9 होते हैं। हाँ, और सोया उत्पाद टोफू, टेम्पे, एडामे और भांग के बीज यानी हेम्प सीड्स, वो भी। अच्छा, हाँ, लेकिन ज्यादातर पौधे आधारित प्रोटीन स्रोत अपूर्ण होते हैं, मतलब उनमें एक या ज्यादा एसेंशियल एमिनो एसिड थोड़ी कम मात्रा में हो सकता है। ओ, तो फिर? लेकिन जैसा हमारी गाइड बताती है, ये कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे दिन में आप अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं ना, तो शरीर को सब मिल जाता है। इसे प्रोटीन पूरकता या प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटैरिटी कहते हैं। अच्छा, तो मतलब हर खाने में सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे हम इंडिया में दाल चावल खाते हैं, दाल में लाइसीन ज्यादा होता है ना, और चावल में मेथियोनिन। तो क्या ये एक उदाहरण है? बिल्कुल सही पकड़ा। दाल चावल एक क्लासिक उदाहरण है। दोनों मिलकर एक ज्यादा संतुलित अमीनो एसिड प्रोफाइल बना देते हैं। वाह! इसी तरह जैसे साबुत अनाज की ब्रेड पर पीनट बटर लगाना, वो भी काम करता है। तो दिन भर में अलग अलग अनाज, दालें, मेवे, बीज खाने से ये संतुलन अपने आप बन जाता है। ये तो काफी राहत की बात है। अच्छा, लेकिन इन स्रोतों से प्रोटीन का पूरा फायदा उठाने के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने सुना है कि दालों और अनाजों को भिगोने या अंकुरित करने से कुछ होता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। भिगोने से, अंकुरित करने से या फर्मेंट करने से उनमें जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे फाइटिक एसिड, वो कम हो जाते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट्स? हाँ, ये पौधों में नेचुरली होते हैं। ये मिनरल से जुड़कर उनका एब्जॉर्प्शन मुश्किल बना सकते हैं। तो भिगोने वगैरह से पाचन भी बेहतर होता है और पोषक तत्व शरीर को आसानी से मिलते हैं। ओके, ये तो बढ़िया टिप है। और कोई तरीका एब्जॉर्प्शन बढ़ाने का? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण तालमेल है विटामिन सी का। विटामिन सी कैसे? हाँ, अगर आप अपने प्रोटीन वाले खाने के साथ विटामिन सी वाली चीजें खाते हैं, जैसे नींबू, संतरा, शिमला मिर्च, टमाटर, तो पौधों वाले स्रोतों से आयरन का एब्जॉर्प्शन काफी बढ़ जाता है। अच्छा, और आयरन क्यों जरूरी है प्रोटीन के लिए? आयरन प्रोटीन के सही इस्तेमाल में, मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। समझ गए। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना है, खाने की ठीक साथ चाय या कॉफी पीने से बचना चाहिए। क्यों? मुझे तो खाने के बाद कॉफी पसंद है। मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन में रुकावट डाल सकते हैं, थोड़ा गैप रखना बेहतर है। ठीक है, ठीक है। तो हमने स्रोत समझ लिए, प्रकार जान लिए, अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के तरीके भी देख लिए। अब सवाल आता है, हमें प्रोटीन चाहिए कितना आखिर? देखिए, ये काफी व्यक्तिगत होता है। उम्र, जेंडर, हेल्थ और खासकर आप कितने एक्टिव हैं, इस पर निर्भर करता है। कोई अंदाजा एक आम इंसान के लिए? एक मोटा गाइडलाइन है कि औसत वयस्क के लिए हर किलोग्राम बॉडी वेट पर करीब 0.8 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। 0.8 ग्राम प्रति किलो, ठीक है। लेकिन हाँ, जो लोग बहुत एक्टिव हैं या एथलीट हैं, उनकी जरूरतें ज्यादा होती हैं। 1.0 ग्राम से लेके 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम तक भी हो सकती हैं। हाँ, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि जरूरत से ज्यादा प्रोटीन चाहे किसी भी सोर्स से आए, वो किडनी और लिवर पर फालतू का बोझ डाल सकता है। तो मतलब संतुलन जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, मॉडरेशन हमेशा महत्वपूर्ण है। तो
कुल मिलाकर बात ये है कि एक अच्छे से प्लान किए गए शाकाहारी खाने से भरपूर प्रोटीन मिलना बिल्कुल मुमकिन है। हाँ, पूरी तरह से। बस दालों, सोया, क्विनोआ, मेवों, बीजों जैसे अलग अलग स्रोतों पर ध्यान देना है। विविधता जरूरी है। और हमने देखा कि प्रोटीन पूरकता तो अपने आप हो जाती है, और भिगोने या विटामिन सी जैसे छोटे छोटे उपाय एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। बिल्कुल। और ये भी समझना जरूरी है कि एक अच्छा शाकाहारी आहार सिर्फ प्रोटीन ही नहीं देता, वो फाइबर, विटामिन, मिनरल से भी भरपूर होता है। हाँ, ये तो है। जो पूरी सेहत के लिए फायदेमंद है, मांसपेशियों के रखरखाव के लिए, एनर्जी लेवल के लिए, शरीर के बहुत सारे कामों के लिए। तो ये सिर्फ प्रोटीन की कहानी नहीं है, ये पूरे पोषण पैकेज की बात है। सही कहा। अच्छा, तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। हमने देखा कि कैसे विटामिन सी आयरन के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, मतलब एक न्यूट्रिएंट दूसरे के काम आता है। तो पौधे आधारित खाने में ऐसी और कौन सी पोषक तत्वों की सहक्रियाएं, मतलब सिनर्जीज हो सकती हैं, जिन्हें हम अक्सर अपनी डाइट प्लान करते वक्त नजरअंदाज कर देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, इस पे सोचना चाहिए। सोचने के लिए कुछ। आज के डीप डाइव के लिए बस इतना ही।